आप बहेड़ी में पहुँचे हैं और यहाँ जानना चाहेंगे समाजवादी के हमारे साथ जुड़ के ये समाजवादी के पुराने सैनिक हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि समाजवादी में आपने किन किन पदों पर काम किया है, समाजवादी में आखिरकार किसकी कब कितनी भूमिका रही बहेड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे कि आपने किन पदों पर काम किया। मैं समाजवादी पार्टी में नगर अध्यक्ष रहा। मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरी निष्ठा व ईमानदारी को देखते हुए, पार्टी ने संघर्ष को देखते हुए मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। विधानसभा अध्यक्ष जब मैं था तो हमारे यहाँ से बहेड़ी समाजवादी पार्टी की सीट दी थी। माननीय अताउर रहमान साहब विधायक बने। उसके बाद में मुझे जिला उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया। मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहा और अभी वर्तमान में भी मैं समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला सचिव हूँ। अच्छा, जहाँ समाजवादी पार्टी के अंदर कुर्बानियों की बात की जाए तो क्या है बहेड़ी की स्थिति जिस तरीके से कमेंट्सबाजी होती है। अभी हमारी खबर में कहा करते हैं कि मेरी त्याग का फल है बहेड़ी समाजवादी सीट जो उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं और उनके कहने का तो पूरी बहेड़ी की जनता जानती है कि उन्होंने जो भी कहा है अब तक वो कभी कुछ किया ही नहीं और उनकी बात में सच्चाई होती नहीं है। रहा सवाल उनके त्याग का, उनके क्या त्याग रहा है। वो तो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े थे, बसपा से ही विधायक का चुनाव लड़े, बसपा से ही चेयरमैन का चुनाव लड़े और उसके बाद में अब विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी में आने के बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश सचिव का पद दे दिया और वो प्रदेश सचिव होते हुए और बहेड़ी के रहने वाले होते हुए एक दिन भी पूरे विधानसभा के चुनाव में बहेड़ी नहीं आए और ना उन्होंने कहीं विधानसभा के चुनाव में सहयोग किया। उससे पहले जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाया और हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के पति, उन सब पे झूठे मुकदमे लिखाने का भी काम किया। हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी उन्होंने जब किसानों का आंदोलन चल रहा था और हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह पे मंडी समिति में तमंचा लहराने का काम किया। यहाँ पर जनता के लिए जो ट्रांसफार्मर की जब बात चल रही थी, यहाँ तार लग रहे थे तो किसी ने ये कह दिया कि सरकारी तार है, आप कहते हो मैं निजी पैसे से लाया हूँ अपने, तो उसके ऊपर भी तमंचा तानने का काम किया। वो अक्सर झूठ बोलते हैं, उन्होंने कोई त्याग नहीं किया है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव के बाद में एमएलसी का चुनाव हुआ। स्थानीय निकाय के लोगों ने जो हमारे पार्षद सभासद लोग हैं उन लोगों को वोट डालना था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाया। ये किसी छिपा नहीं है। आज उनका ये कहना है जैसे कि आपको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं पुरानी बात है, जब मैं बसपा में था, सपा में आने के बाद मैं सपा का ही सैनिक हूँ, सपा के लिए मैंने बहुत त्याग किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अताउर रहमान साहब पूरी विधानसभा में उनके किसी कार्यक्रम में, उनके किसी भी कहीं किसी जगह वोट मांगने में उनका सहयोग रहा हो और उसके अलावा भी हमारा जब विधानसभा चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूर अहमद खान साहब थे एमएलसी के प्रत्याशी, उन्होंने उनको ना लड़ा के और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को लड़ाया, खुलेआम वोट पड़वाए। विधायक जी मौजूद थे, संगठन के लोग मौजूद थे, जो पार्टी के एमएलसी के प्रत्याशी हैं उनको भी मालूम है कि उनके सामने ही एक जिम्मेदार आदमी होते हुए, चेयरमैन के प्रतिनिधि और पति होते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लड़ाया समाजवादी पार्टी में होते हुए। और आज तक समाजवादी पार्टी के किसी भी बहेड़ी विधानसभा की मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में, जिले की किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के लिए क्या त्याग रहा हूँ। जो सीट के लिए कहते हैं बहेड़ी विधानसभा, उस पर क्या कहेंगे, क्या वाकई में उनके त्याग का फल है या वोटरों का रुझान रहा था। उनका पद नहीं था, समाजवादी लहर में आई है। नहीं, समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी सेक्टर के प्रभारी हैं, बूथ के प्रभारी हैं, जोन के प्रभारी हैं, हमारी विधानसभा की टीम है, नगर की टीम है, हमारे जितने भी सेक्टर के प्रभारी, हमारे पार्टी के नेता अताउर रहमान साहब की मेहनत, हम लोगों की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, समाजवादी पार्टी ही अच्छी है, इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी में कोई योगदान नहीं किया। वो तो सब कार्यकर्ताओं की और बहेड़ी की जनता बहुत समझदार है।
और हमें इसीलिए यहाँ पे मुसलमानों का वोट पड़ने के अलावा भी हमें लगभग 30 से 40 हजार वोट हिंदू समाज का मिला। और ये लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी अच्छी है, और उन्होंने वोट किया, इनका कोई योगदान नहीं रहा। यानी कि समाजवादी एक गलत हिसाब से देखी जाए तो जीती है समाजवादी वोट के। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की मेहनत से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अच्छा होने की वजह से और सब लोगों की लगन से, मेहनत से जीत जीती है। क्या इस दौरान चुनाव में एक भी बार या एक भी सभा के दौरान या किसी भी वोटरों से बात करते हुए समाजवादी के लिए वोट नहीं मांगा उन्होंने? देखिए, इसमें विधानसभा की बात करें ना, पूरी विधानसभा की हमारी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम है, अगर किसी एक कार्यक्रम में अगर नसीम अहमद साहब चेयरमैन साहब है के पति महोदय अगर किसी एक में शामिल होना दिखा दें तो जो आप कहेंगे वो हम सारी बात मानेंगे। वो कहते हैं टिकट से पहले मैंने इतना जनसहमता बिछा रखा था, हर दिन मैं सैकड़ों की तादाद में 100 लोगों को समाजवादी ज्वाइन करा रहा था पार्टी। जिस तरीके से मैंने पूरी विधानसभा के अंदर मेहनत की है, वो समाजवादी को एकदम इकट्ठा एक वोट पर ले आए थे, वो उनकी मेहनत का फल है। वो तो बेहड़ी में आए नहीं, टिकट से पहले की बात बताते हैं। टिकट से पहले उन्होंने अपने लिए जो भी फील्ड बनाया, जो भी अपने लिए घूमा हो, उनका जनाधार खिसक चुका है। और अब इस नगर पालिका के चुनाव में जनता उनको बताने जा रही है कि उनकी क्या हैसियत और क्या उनका जनाधार है। ये सब जानते हैं कि जमानत जब्त होगी इस बार, उनका जनाधार है ही कहाँ, उन्होंने कोई फील्ड नहीं बिछाया। और रहा सवाल वो आज समाजवादी पार्टी का होने का दावा करते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि एक हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक पूर्व मिनिस्टर माननीय अताउर रहमान साहब जो पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आज भी विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधानसभा के सचेतक हैं वो श्री मनोज पांडे जी और अताउर रहमान साहब ने ही जाके रामपुर और मैनपुरी में चुनाव की धांधली की वहां पर शिकायत कर रहे हैं। इतने कद्दावर नेता हैं, उन कद्दावर नेता के बारे में आज वो शब्द बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के होते हुए कि साहब बेहड़ी विधायक ने 3 बार विधायक होते हुए बेहड़ी के अंदर कोई विकास नहीं कराया। हाँ, विकास से मुद्दा याद आया, आपने जो बात कहा विकास के लिए बेहड़ी में 3 बार सपा विधायक रहे और अभी तक अपनी विधायकी निधि से एक भी ईंट लगवाने का कार्य नहीं किया। और दूसरी बात मुद्दा ये रहा कि अगर मैं पुनर्वापसी नगर पालिका चुनाव में आ रहे हैं, जब नगर पालिका अध्यक्ष दोबारा बनने जा रहा हूँ मैं, वो केवल मेरा विकास का फल है। क्या वाकई में उन्होंने इतना विकास कराया नगर पालिका में जो आएंगे दोबारा? और दूसरी बात रही विधायक, 15 साल में क्या सपा के विधायक ने एक भी कार्य नहीं कराया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा, दोनों बातों का आपके जवाब दूंगा। विकास वाला भी कि उन्होंने बहुत विकास कराया और माननीय विधायक जी ने कोई विकास नहीं कराया, ये भी मैं आपसे कहूंगा। आपका जहाँ निवास है उसके सामने शहनाई बैंकट हॉल के सामने आप जाके देखिए, अभी रोड टूटा पड़ा हुआ है। ठेकेदार नहीं डाल रहा है, अब वो तो एक बहाना है, ठेकेदार नहीं डाल रहा है। कल को आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता 2-4 दिन लगने जा रही, फिर कहने का आचार संहिता लग गई। आप इधर चले जाइए, डॉक्टर पूरा साहब की क्लिनिक के सामने सारा रोड टूटा पड़ा है। लेकिन वो तो ये चीज कहते हैं कि मैंने पूरी बेहड़ी के अंदर रोडों का जाल बिछा दिया है, उसमें विकास हो रहा है, लेकिन ठेकेदार कहीं ना कहीं कमियां दिखा रहे हैं। आप अभी चले जाइए सिंगोटिया फाटक से, आप लेंगे जो सिंगोटिया को रास्ता चला जा रहा है, आपकी मोटरसाइकिल से अगर कमर में दर्द ना करने लगे तब आप कहना। आप अभी चले जाइए डॉक्टर भूरा वाले रास्ते पे चले जाइए, पूरे रोड पे खंडर है, गड्ढे हैं। मैंने लगातार मांग की, आप उसके अलावा देख लीजिए, आप कहीं भी शहर के अंदर आप जाइए, हर जगह टूटे गड्ढे, सड़कें में पानी गड्ढों में भरा हुआ मिलेगा। आपने अपनी एक खबर में कहा था कि रोडों को ठीक नहीं डाला जा रहा है, स्टैंड बढ़ रहा है बाइक का, उस पर हमने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं है, मैं काम करा रहा हूँ, दोगुनी कर रहे हैं लोग, और काम नहीं हुआ था, दोगुनी करते थे कोरोना काल में। अब मैंने काम कराए हैं तो मुद्दा बना दिया, ताजा रोड पे पहुंचे, बढ़ गया स्टैंड, तो बता रहे हैं रोड बेकार पड़ रहा है, लेकिन रोड पे निर्माण अच्छा कर रहे हैं। आप शायद मेरे ख्याल से आपके चैनल पे या किसी के चैनल पे मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ के लोगों ने शिकायत की थी जो रोड पड़ा है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो केवल विपक्ष के लोग नहीं, एक आपने देखा होगा वीडियो मौजूद है, एक इंच रोड के ऊपर माल नहीं पड़ा है। और जब अगर माल नहीं पड़ेगा तो रोड रुकेगा कैसे? एक तरफ से रोड पड़ रहा है, दूसरी तरफ से रोड टूट रहा है। आप चले जाइए शहर वाले रोड पे। मैंने लगातार मांग की थी
इस पूरा शेरनगर वाला रोड 4.5 साल टूटा पड़ा रहा। और मैंने लगातार मांग की थी कि शाहगढ़ से अब्बास नगर वाले रास्ते में जाने वाला रोड को टूटा पड़ा रहा, चिमोटिया रोड टूटा पड़ा रहा, कि आपका पूरा रोड जो होली चौराहे वाला है पानी भर जाता है वो आज भी टूटा पड़ा हुआ है। आपका चेन्नई बैंक ढाल के सामने वाला रोड टूटा पड़ा है। आप मुरी नगर वाले रास्तों पे चले जाइए, वहाँ सब लोग टूटे पड़े हैं रोडों का, और उन्होंने जाल कहाँ बिछाया है। पानी व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? अभी पहले आप मेरी वो बात सुन लीजिए। आपने कहा कि अतौर रहमान साहब तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। उनको भी जानकारी नहीं है, शायद बहेड़ी में क्योंकि वो रहते नहीं है, वो लखनऊ रहते हैं, इसलिए उनको बहेड़ी विधानसभा के बारे में जानकारी नहीं है। जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में बहेड़ी के अंदर हुआ, जो पावर हाउस बहेड़ी के अंदर बने हैं, जो बहेड़ी नगर की बिजली को 4 भागों में बांटा गया, जो जितने ट्रांसफार्मर बहेड़ी के अंदर लगे हैं, बहेड़ी के अंदर आप देख लीजिए, आप चले जाइए बुढ़िया कॉलोनी, कस्तूरबा कॉलेज बना हुआ है, इंटर कॉलेज बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज बना हुआ है, ये जाम के पास में इंटर कॉलेज पास कराया और दिशा के अंदर डिग्री कॉलेज पास कराया। यहाँ पर आप चले जाइए इसके कताई मिल के पास में सब स्टेशन बिजली का लगवाया। जितने बहेड़ी के अंदर आप शीशगढ़ रोड देख लीजिए, आप बंजरिया रोड देख लीजिए, सब समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम के सारे रोड पड़े हुए हैं। बहेड़ी के अंदर भी कहना यह है कि हमने सांसद जी से बात की और बड़े नेताओं से बात की, इस तरीके से हम ये रोडों को क्लियर कराया, वो उनके द्वारा, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों से तब वो हुआ, लेकिन विधायक जी के द्वारा नहीं हुए, वो अब कराए गए। देखिए, इस बार की विधायक जी की विधायक निधि में अखबार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, तो अब जारी हुई है। अब विधायक निधि से विधायक जी ने हमारे सारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे बूथ के प्रभारी हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, विधायक जी ने उनसे कहा कि सबसे पहले जो हमारे 440 बूथ हैं बहेड़ी विधानसभा के अंदर, उन सब बूथ अध्यक्षों की सहमति से उस गांव में एक सोलर लाइट लगेगी और लाइटें आना शुरू हो गई। 50 लाइटें इस वक्त आ गई हैं और हर गांव में लग रही लाइट। सोलर लाइट का मतलब उस गांव में लाइट आए नहीं आए, गांव की सोलर लाइट लगने के बाद में वहां पर जगमग होगी गलियों में। और दूसरी चीज कि जो अब उन्होंने सारा एस्टीमेट दे रखा है जहां जहां रोड पड़ने हैं, अब विधायक निधि जब जारी हो रही है तो अब पहली विधायक निधि आ रही है, तो उस हिसाब से इस बार विकास का काम होगा। और उन्होंने एस्टीमेट दे दिया बना के, सब PWD को सब जगह डूडा में सब जगह पहुंच चुका है कि साहब रोड वहां पर पड़ेंगे। लेकिन मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी में होते हुए और समाजवादी पार्टी में दावा करते हैं कि मैं हूँ, और समाजवादी पार्टी के नेता का विरोध करते हैं, तो और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टी के किसी धरने प्रदर्शन में पार्टी का जो आदेश हो किसी में शामिल नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमों बताने का काम करते हैं। नगर अध्यक्ष पे मुकदमा उन्होंने लिखवाया, विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने लिखवाया, जिला उपाध्यक्ष को उन्होंने लिखवाया, ये सारे मुकदमे लिखवाने का काम भी उन्होंने कार्यकर्ताओं पे किया। तो समाजवादी पार्टी में तो खाली एक इसलिए है कि उन्होंने पता है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और इस बहाने में राजनीति में उसके नाम से समाजवादी के टिका हुआ हूँ। आप क्योंकि आप पुराने हैं समाजवादी के, आपको ज्यादा नॉलेज है, हम आपसे एक बात ये पूछना चाहेंगे, क्या निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी टिकट देने का मन बना रही है, जिस तरीके से उनका कहना है? देखिए, मैंने तो सब जगह आपने देखा होगा, अगर उनको समाजवादी पार्टी ने मन बनाया होता तो माननीय जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी का स्टेटमेंट आया था कि जब उन्होंने एक फर्जी तरीके से वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बहेड़ी अध्यक्ष पद का उन्होंने अपने फ्लैक्स लगवा रखे थे। वीडियो भी आपके पास पहुंचा होगा, फोटो भी, जब जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो ये उनसे बड़े तो हो नहीं गए और ये अनुशासनहीनता में आता है। तो उनके स्टेटमेंट के बाद में इन्होंने एक प्रेस वाले को, जहाँ से मेरे भी फ्लैग छपते हैं और उनके भी छपते हैं, उससे एक लिखवा के लाया कि मैं मर जाऊंगा, पार्टी मुझे निकाल देगी, तो इसलिए आप मुझे एक लेटर लिख दो कि मेरी गलती से प्रत्याशी छप गया है। मेरे आज भी जहाँ देख लीजिए, मैं हर जगह संभावित प्रत्याशी लिखता हूँ, जब तक पार्टी की तरफ से, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष जी का आदेश नहीं होगा, हमारे पास सिंबल लेटर नहीं आएगा, तो हम प्रत्याशी कैसे बन सकते हैं? अनुशासनहीनता करते हैं। आप तो कह रहे हैं उनकी बात, अभी आज तक कोई मेयर का टिकट नहीं हुआ है, आज तक किसी भी, तो इन्होंने अपने सारे फ्लैक्स और सारे पोस्टर उतरवाए, आनंद फानंद में, उसकी वीडियो जारी हुई। अगर ये प्रत्याशी होते तो आज क्यों प्रत्याशी नहीं लिख रहे हैं? इनके जो कार्यालय पे दावा प्रत्याशी शब्द कटवाते हुए वीडियो जारी हुआ,
क्योंकि जब जिलाध्यक्ष जी से बड़े नहीं है, जिलाध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि साहब अभी हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है और इस तरह से इन्होंने अनुशासनहीनता करेंगे तो कार्रवाई के खिलाफ होगी। समाजवादी की अभी तक मीटिंगों में या की तरफ से आपने बताया वो कितने बार शामिल हुए? आज तक ये किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, किसी भी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। क्या इनको बुलावा नहीं दिया जाता? माननीय वो ये कहते हैं मुझे बताया भी नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश अखबारों में आता है, जारी होता है, जितने जिम्मेदार लोग हैं उनके पास आता है। जो भी विधानसभा के विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं, MP होते हैं, MLA होते हैं, पूर्व MP MLA होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सबके पास पार्टी से ही आता है और अखबारों में भी आता है, TV चैनल पे भी आता है। फला तारीख को फला जगह जो है पार्टी की मीटिंग, फला जगह जो है कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, तहसील स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे हो, सब जानकारी में रहता है। लेकिन क्योंकि ये बहेड़ी में रहते नहीं है, ये बहाने से लखनऊ भाग जाते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो इसलिए इन्हें बहेड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। और यही वजह है कि जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। और आजकल जो है मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, इसी तरह से हमारे पूर्व एक चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने इनसे बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने एक जनता को गुमराह करने के लिए कह दिया कि 300 यूनिट बिजली हम जनता को फ्री देंगे। जब वो स्वयं चेयरमैन रहे, उनकी वालदा चेयरमैन रही, उनके फादर 3 बार MLA रहे, तो वो कभी ये काम नहीं कर पाया। उन्होंने बहेड़ी का विकास नहीं कराया। बहेड़ी में आज भी जल समस्या है, जल भराव। तो पुराने समाज से भी हैं, तो पूरा पुराने समाजवादी हैं वो समाजवादी थे और वो आज भी कहते हैं समाजवादी हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? उनकी कहाँ कुर्बानियां हैं? वो तो बहुत पुराने समाज। देखिए, मैं शहीद विधायक मंजूर अहमद जी की इज्जत करता हूँ, उनकी आज भी बहेड़ी के लोग इज्जत करते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन जब से उनकी विरासत, जो राजनीतिक विरासत अलग होती है और एक संपत्ति की विरासत अलग होती है, उनके संपत्ति के, उनके घर के जो वारिस हैं, घरेलू वारिस, उन्होंने तो विधायकी की राजनीति को भी खत्म कर दिया। इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। ये तो विधायक जी के इंतकाल के बाद में, शहादत के बाद में, ये तो बहुजन समाज पार्टी में कई चुनाव लड़े और ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में इन्होंने कौन सी कुर्बानी दे दी। अब तो घर वापसी आ रहे हैं, नहीं क्या कहेंगे घर वापसी? मजबूरी ये थी, जब पूरी बहेड़ी का सारा, जितना भी नगर का, विधानसभा का सारा वोटर एक तरफ सिमट के इकट्ठा हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि हमारी पोल खुल जाएगी, जनाधार खिसक चुका है, हमारे पास अब कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने इसलिए खबर भेजी हम लोगों के पास कि साहब हम भी शामिल होना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, वरना हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। तो मजबूरी में विधानसभा के चुनाव से 5 दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। विधायक जी को बुलाया है अपने यहाँ पर और एक भी कार्यक्रम में शामिल, कोई किसी कार्यक्रम में आज भी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। नहीं, शामिल होने से कोई लाभ, बड़ा लाभ उनका मतलब है कि जो हमारा वोट बैंक था वो एक तरफा हमने समाजवादी नहीं, वो तो बसपा का वोट बैंक रहा था, लेकिन वो नहीं, ये तो चुनाव ही नहीं लड़े थे पिछला। नहीं, चुनाव नहीं, उन्होंने कहा जब हम सपा ज्वाइन हुए तो हमने अपने वोटरों से कहा कि समाजवादी पार्टी में हम तो जुड़े हैं, तो जब हमारे साथ वोटर हमारा है वो समाजवादी में ही जुड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी को बड़ा लाभ हुआ। पूरी विधानसभा के अंदर, पूरे नगर बहेड़ी के अंदर कहीं भी एक जगह उन्होंने किसी मीटिंग करके कहा हो अताउर रहमान साहब के लिए वोट मांगा हो, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा हो विधानसभा चुनाव में, और आज तक कहीं भी ना वो हमारी समाजवादी पार्टी किसी मीटिंग में आते हैं, ना समाजवादी पार्टी के कोई वो कार्यकर्ता है, ना उनके पास कोई ओहदा है, ना समाजवादी पार्टी से उनका कोई संबंध है। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए 5 दिन पहले, चुनाव से 5 दिन पहले, जब पूरी बहेड़ी का एक तरफा थी और 23,000 वोट, रिकॉर्ड वोट माननीय अताउर रहमान साहब को बहेड़ी से मिला, उनकी छवि के ऊपर मिला, उनकी कार्यशैली के ऊपर मिला, समाजवादी पार्टी की लहर के ऊपर मिला, कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत मिला। ये तो अपनी इज्जत बचाने के लिए 5 दिन कर रहा है। जैसे कि ये लोग जुड़े, इनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, जो कि मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, केवल उस बेस पे वोट मिला है। इन लोगों के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं की समाज। नसीम साहब ने तो समाजवादी पार्टी का विरोध किया, फोन करके लोगों से कहा कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा में वोट नहीं लेना है, जबकि उन्होंने बताया कि मेरे भाई से विवाद हो गया, मैंने कहा समाजवादी में जोड़ो, वो भाजपा में चले गए, तो वो बोले मैंने अपने भाई से अपने विवाद करा, बल्कि मैं बोलता नहीं हूँ, समाजवादी का सच्चा सैनिक हूँ, मैंने अपने भाई से लड़ाई लड़ी समाजवादी की। उस पर क्या? देखिए, ये तो उनका पारिवारिक मैटर है
और पारिवारिक मैटर है ये, उनके भाई से आप पूछिए कि उन्होंने भेजा था उनको भारतीय जनता पार्टी में या वो स्वयं गए थे, और अगर उन्होंने भेजा था तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी क्यों साथ में रहे। उनका पिछले बार में चेयरमैनी के समय में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो मुझे लोगों ने बताया है, इनका ये तय हुआ था कि नेक्स्ट चुनाव नईम अहमद लड़ेंगे और ये चुनाव इनके परिवार वालों ने बैठ के फैसला करा दिया था। तो ये नईम अहमद साहब चुनाव को ना लड़ा के स्वयं लड़ रहे हैं, इसलिए उनमें आपस में विवाद है और भारतीय जनता पार्टी में नसीम साहब ने इनको भेजा था इसलिए कि लोग रुके, लेकिन जनता का मन समाजवादी पार्टी के लिए बन चुका था, उन्होंने तो विरोध किया। दूसरा, अंजुम रशीद साहब का जनाधार बहेड़ी में हो गया खत्म। जब वो स्वयं चेयरमैन थे पिछली बार तो जनता ने उनको चेयरमैन होते हुए नकार दिया, 5,000 से कम 46-47 वोट पे लाके। इस बार तो वो जनता से बहुत अच्छा वादा कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा करा है और जनता बताते हैं मन बना रही है 300 यूनिट पर, उसमें क्या है? ये तो हास्यास्पद बयान है और लोग जानते भी हैं। उन्होंने सोचा कि नसीम साहब ने पिछली बार बहुत बड़ा झूठ बोला था और लोगों को ये गुमराह करके महिलाओं को 5,000 फार्म भरवाए थे कि हम साहब यहाँ सिलाई मशीनें देंगे, हम गरीब जनता के लोगों के लिए काम करेंगे, बैंकेट हॉल बनवाएंगे, गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे। बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादे पर खड़ा नहीं हुए। उन्होंने जनता को तो छोड़िए, जो अल्लाह की वली है, वलियों के नाम पे एक वीडियो है, मैं आपको भी सेंड करूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं पहला नगर पालिका की मीटिंग में बजट पास करा के अली शाह मियां, अकबर शहीद बाबा, मौला शाह मियां, ख्वाजा पुचित, ख्वाजा जहीदी दादा मियां, मामू मियां, जल्दी वाले दादा मियां, जिनका साया हम लोगों पर बहेड़ी के ऊपर मौजूद है, उनके नाम से मैं एक एक गेट बनवाऊंगा। क्या बताइए, बहेड़ी में एक भी गेट उन्होंने बनवाया? तो जब अल्लाह की वलियों के बारे में उनसे कह के झूठ बोल सकते हैं, कोरोना काल आ गया, भाजपा सरकार आ गई, बजट नहीं आया, पैसा नहीं आया, वो ये चीज कहते हैं तो कहेंगे ही। इसी तरह से उन्होंने जो ये सोचा, जो पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने ये सोचा कि भाई आज जब नसीम साहब ने पब्लिक को धोखा देके, महिलाओं को धोखा देके, जनता को धोखा देके चेयरमैनी हासिल कर ली थी, तो मैं उनसे बड़ा झूठ बोलूं। अब एक तो झूठा होता है, एक बड़ा झूठा होता है। तो उन्होंने अपने बेटे की आईडी से 300 यूनिट बिजली का एक फर्जी शिकवा बढ़वा के, जबकि जो काम मुख्यमंत्री नहीं कर सके, माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर सके, वो बहेड़ी उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली फ्री नहीं दे सके। तो बहेड़ी के अंदर आपकी जानकारी में होगा 300 यूनिट का मतलब बहेड़ी के अंदर अगर 14,000 कनेक्शन है तो 42 लाख हो गए यूनिट एक महीने के अंदर, और 6 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, हिसाब निकलेगा आपको लगभग 3 करोड़ रुपया, 3.25 करोड़ रुपए का एक महीने का बिल आएगा, और साल में होगा 36 करोड़, 5 साल के अंदर होगा 180 करोड़। जबकि नगर पालिका का टोटल बजट 5 साल के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए का आता है, जिसमें सारा विकास काम कराना पड़ता है। रोडें भी पड़ती हैं यहाँ पर, नालियाँ बनवानी पड़ती हैं, यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था होती है, यहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह निकालनी होगी, यहाँ सारे जितने भी पेयजल की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था, पार्किंग भी करानी पड़ेगी, तमाम काम होते हैं। बहुत नगर पालिका का पूरा नगर के काम होते हैं, उन सब बजट में सारा काम कराना पड़ता है। तो ये 180 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? मेरा एक कहना ये है कि जो लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वो जनता के इतने हितैषी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनके पास ये बैंकेट हॉल है 300 यूनिट बिजली वालों के पास, वो पहले बैंकेट हॉल अपना जनता के लिए समर्पित कर दे 5 साल के लिए। एक प्रत्याशी है, उनके पास एक स्कूल बना हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल बनाया है, वो जनता के लिए समर्पित कर रहे हैं, जबकि पहले सबसे ज्यादा फीस स्कूल की उन्हीं के ही है। और एक प्रत्याशी महोदय जो बड़े वादे करके जीत के आए थे, उनके पास हॉस्पिटल बना हुआ है, वो जनता के लिए फ्री कर रहे हैं। की बात आई वहाँ, एक अभी खबर में एक बताया था, उन्होंने अपने माध्यम से कहा कि मेरा हॉस्पिटल कल से फ्री बहेड़ी के लिए। उन्होंने एक धोखा, उनका काम धोखा देना है, झूठ बोलना है। उन्होंने, आपने पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने खुद नहीं कहा कि किसी थर्ड पर्सन से, कोई जलील अंसारी साहब हो, उनकी आईडी से डलवा दिया कि 4 महीने के लिए पर्चा फ्री। अब उनके हॉस्पिटल में कितने मरीज जाते होंगे उनको पता होगा। अगर 10-20 मरीज जा रहे हैं और अगर 50 रुपए का पर्चा है या 100 रुपए का पर्चा है, बहेड़ी से ज्यादा पर्चा नहीं होता है। तो अगर तुम 4 महीने के लिए तुमने किया, तुम 5 साल के लिए फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? तुम दवाइयाँ फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट होंगे उनको फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा लास्ट सवाल है, निकाय चुनाव में समाजवादी कितनी
अच्छी तरीके से फाइट ये देखिए, मुझे उम्मीद है समाजवादी पार्टी मेरी वफादारी को देखते हुए, मैंने पार्टी का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, उससे होते हुए मुझे उम्मीद है कि मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देगी और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ सारे समाज के लोग हैं। अंसारी समाज मेरे साथ, कुरैशी समाज मेरे साथ, मंसूरी समाज मेरे साथ, पठान समाज मेरे साथ, रंगरेज समाज मेरे साथ, सलमानी समाज, जितनी बिरादरियां हैं हमारे मुस्लिमों में, वो सबके जिम्मेदार लोग मेरे साथ में हैं। हिंदू समाज मेरे साथ, सिख समाज मेरे साथ। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब जनरल सीट जो हो गई है और इनमें आपस में इतना तफरका फैल गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि इतने वहाँ पे टिकट आर्जी हो गए मांगने वाले कि अगर एक को टिकट मिलेगा तो दूसरा लड़ेगा और विरोध करेगा, और मुझे अगर वो ना भी लड़े ना भी विरोध करे तो 3000 वोट से कम मुझे हिंदू समाज को वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ मुझे अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े अंतर से हम समाजवादी पार्टी की ये सीट जीत के और समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देंगे। तो ये थे जनाब साहब जिन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी इनको मौका देती है तो ये बहेड़ी नगर पालिका की सीट जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालेंगे। और आगे देखना ये है कि समाजवादी पार्टी में भी कई आवेदन किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव में किसको उतारती है, और अगर उनको उतारती है तो हम आगे इनसे पूछेंगे आने वाले समय में कैसे जैसे घोषणा होगी हम वैसे ही पूछेंगे कि ये समाजवादी पार्टी के लिए किस तरीके से मेहनत करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। मैं ऐसी आवाज़ के लिए शाहिद